जहां एक तरफ इस तस्वीर की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा झटका लगा है। मार्केट में भी जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान और भारत के बीच रिश्तों में गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। एक बड़े घटनाक्रम में भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जेपी सिंह अचानक से बुधवार को काबुल के दौरे पर पहुंच गए। भारतीय राजनयिक ने तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद से मुलाकात। मुल्ला याकूब तालिबान के सुप्रीम लीड रहे आतंकी मुल्ला उमर का बेटा है। मुल्ला उमर ने साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर राज किया था। भारतीय प्रतिनिधि ने तालिबान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी मुलाकात की। यह भारतीय राजनयिक का इस साल का दूसरा काबुल दौरा है। साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद से अब भारत ने भी तालिबानी सरकार के साथ दोस्ती बढ़ा दी है। तालिबान रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रिश्तों को बढ़ाने की इच्छा जताई। इसमें भी खासकर मानवीय सहयोग और अन्य मुद्दे शामिल हैं। साथ ही अफगानिस्तान और भारत के बीच संवाद को बढ़ाने में रुचि भी दिखलाया गया। हामिद करजई ने भी ट्वीट करके कहा कि उनकी जेपी सिंह से मुलाकात हुई। इसमें दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। करजई ने भारत के सहयोग की तारीफ की और मांग की कि शिक्षा और युवाओं को ट्रेनिंग देने पर और ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तालिबानी सरकार ने एक बार फिर से भारत को यह आश्वासन दिया कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगी। इस यात्रा के बीच तालिबान ने भारत से एक बड़ी मांग कर डाली। तालिबानी सरकार ने कहा कि भारत उसके राजदूत की नियुक्ति को मान्यता दे। तालिबान सरकार को अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। तालिबान के राजदूत को मान्यता देने से बहस छिड़ सकती है। हालांकि चीन, यूएई, कई देशों ने अब तालिबान के राजदूत को मान्यता दे दी है। भारत में अशरफ गनी के कार्यकाल में अफगानिस्तान के राजदूत अब यहां से वापस जा चुके हैं। ऐसे में राजदूत का पद खाली है। कहा जा रहा है भारत न केवल मानवीय सहायता को बढ़ाने के लिए तैयार है, बल्कि पुनर्निर्माण के प्रयासों को भी तेज करना चाहता है। ये सब तालिबानी सरकार को मान्यता दिए बिना ही किया जाएगा। मुल्ला याकूब ने पहले भी भारत के साथ मजबूत रिश्तों, खासकर रक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने की वकालत की। तालिबानी रक्षा मंत्री ने भारतीय दूत से ऐसे समय पर मुलाकात की है जब पड़ोसी पाकिस्तान के साथ दोनों देशों के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हैं। तालिबानी सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच कई बार संघर्ष हो चुका है। ऐसे में यह मुलाकात काफी मायने रखती है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के जीत के साथ एक दिन में 22,544% का रिटर्न मिला है। तिजोरी भर लिया है एलन मस्क ने। डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क ने जोर शोर से प्रचार किया। उन्होंने ट्रंप खेमे को $119 मिलियन का चंदा दिया था। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों का रिजल्ट आते ही मस्क की कंपनी टेस्ला के शेयरों में 14.75% की बढ़ोतरी आई। इससे मस्क के नेटवर्थ में $26.5 अरब की उछाल आई। यानी मस्क ने एक दिन में ही अपने निवेश पर 22,544% का रिटर्न पा लिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मस्क की नेटवर्थ अब $290 अरब पहुंच गई है। इस साल उसकी नेटवर्थ में 61.3% का इजाफा हुआ। मस्क के पास टेस्ला के 411 मिलियन शेयर हैं। कंपनी का शेयर बुधवार को 14.75% तेजी के साथ $228.53 पर बंद हुआ। इसके साथ ही शेयर 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। टेस्ला $926.19 अरब के मार्केट कैप के साथ दुनिया की 10वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है। मस्क ने जिस तरह से ट्रंप की रैलियों में प्रचार किया, उससे माना जा रहा है कि उन्हें सरकार में भी जगह दी जा सकती है। उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाए जाने की अटकलें भी हैं। एक रैली में उन्होंने कहा था कि अमेरिका के बजट में $2 ट्रिलियन बचा सकते हैं। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस के नेटवर्थ में भी $7 अरब की तेजी आई है। $288 अरब के नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग 202, लैरी एलिसन $193 अरब, बर्नार्ड अर्नोल्ट 173 और इस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स
159 अरब डॉलर। छठे लैरी पेज 158 सातवें इस लिस्ट पे पहुंचे हैं। मुकेश अंबानी और गौतम अदानी की नेटवर्थ में भी बुधवार को तेजी देखी गई। रिलायंस के चेयरमैन में 1.3 अरब डॉलर की तेजी आई, फिर से 100 अरब डॉलर में शामिल हो गए। अदानी ग्रुप के नेटवर्थ में 3 अरब डॉलर की उछाल आई और ये 97 अरब डॉलर के लिस्ट में पहुंच गए। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के बढ़त के बनाने से बाजार में बुधवार को तेजी आई थी, लेकिन गुरुवार को घरेलू बाजार ने यू टर्न ले लिया। बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स में शुरुआती कारोबार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स सुबह 10:30 बजे 916 अंक यानी कि 1.14 के गिरावट के साथ 79,461 पर आ गया, जबकि निफ्टी 297 अंक यानी कि 24,000 पर कारोबार कर रहा है। निवेशक अब ब्याज दर के रुझान का अनुमान लगाने के लिए फेडरल की मीटिंग पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बुधवार को निफ्टी और बीसीई सेंसेक्स में तेजी आई थी, लेकिन अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि गिरावट आई है और सेंसेक्स के बाजार में बजाज फिनर्स, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआई बैंक, नेस्ले इंडिया, M&M गिरावट के साथ खुले, जबकि टाटा स्टील, TCS, HCL टेक और JSW स्टील अधिक खुले हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ चीजें दिख रही हैं, ऐसे में एक बात साफ दिख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने जाने का असर भी चीजों पर दिख रहा है। ऑल टाइम लो से अब उभर चुका है। 84 रुपए जहाँ प्रति डॉलर पहुँचा था, वो चीज अब एक बार फिर से वापस हुई है और ये चीजें दिखला रही है काफी हद तक बहुत सारी चीजों को यहाँ पर अब हैंडल किया जा रहा है। बाजार इन चीजों से प्रभावित हो रहा है और प्रभाव का असर माना जा रहा है कहीं बहुत ज़्यादा लंबा न हो। काफ़ी हद तक इसका अंदाज़ा था और इसी चीज़ क्रम में ये भी देखने को मिला कि वॉरेन बफेट ने यहाँ पहले ही काफ़ी सारा पैसा बाहर निकाल दिया था। दुनिया के शेयर मार्केट में इस तरीके की असर देखने को मिलेंगी। चाइना के शेयर मार्केट की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो उथल पुथल यहाँ पर मची हुई है। जिस तरीके से ट्रंप के टैरिफ की बात आई है, वैसे में ताइवान भी अब यहाँ से अपने लोगों को निकालना शुरू कर रहा है और अपनी कंपनियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। पर ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक असर करने वाली हैं। काफ़ी लंबा लॉन्ग टर्म प्रभाव इसका देखने को मिलेगा।